बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले असफिर वाहिद आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक का बटन दबा दें और इन्हें शेयर कर दें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें। आज का जो मौजू है वो मौजूदा जो सियासत चल रही है उसी के हवाले से है नाज़रीन के अब हालात जिस डगर पे हैं, अब पाकिस्तान को जो मसाइल जिनका वो सामना कर रहा है उन मसाइल के अंदर और जो हालात हैं जो इकानमी के हैं, दहशतगर्दी के हैं, बेरोज़गारी के हैं, महंगाई के हैं, इस हवाले से हमारी सियासी जमातों को क्या तर्ज़ अमल अख्तियार करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली के इलेक्शन के बाद वज़ारत उज़्मा का हो गया इलेक्शन और उसके बाद सदर मुमलकत के हलफ उठाने के बाद हुकूमत साजी का मरहला पूरे मुल्क के अंदर मुकम्मल हो चुका है। ठीक है जी। अब हमारे जितने सियासत के फरीक हैं, खिलाड़ी हैं, उन्हें जो एक इलेक्शन कैंपेन का एक इंतखाबी माहौल होता है ना, उसके अंदर जो गर्मा गर्मी होती है, हिद्दत बहुत ज़्यादा होती है जनाब, इधर उधर जो है वो एक दूसरे को तानाज़नी वो ख़त्म करके तो आगे बढ़ना चाहिए। ये इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट अबाउट इट के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई, उनका जो इलेक्शन सिंबल था बल्ला छीना गया, उन्हें एज ए जमात जो है वो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। लेकिन इसके अंदर भी सिर्फ ये नहीं है कि जिन्होंने बल्ला छीना उनका ही कसूर है। कोई शक नहीं कि अगर वो बड़ा दिल करते तो तहरीक इंसाफ को दे देते। लेकिन क्या 2021 से इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को कह रहा था कि जी आप इलेक्शन करवाएं, आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, लेकिन नहीं करवाया। तो उस हिसाब से उनके साथ जो कुछ हुआ उसके अंदर दूसरों का तो जो कसूर है सो है, लेकिन खुद तहरीक इंसाफ जो है वो भी इसके अंदर बराबर की जिम्मेदार ठहराई जाएगी। ये नहीं है कि इसका कसूर नहीं है। खैर, लेकिन अब वो इलेक्शन गुजर चुका। उस दौरान इलेक्शन के ऊपर जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कहा गया कि जी रिगिंग की गई है, धांधला किया गया, जो भी है, तो उसके लिए फोरम मौजूद है। इलेक्शन कमीशन से लेके उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक जो है ना वो फोरम कानूनी मौजूद है और वहाँ उन्हें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वहाँ उन्हें ले जाके अपने कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इसके अलावा अब जिस तरह कहा कि चारों सूबाई असम्बलियाँ मार्ज़ वजूद में आ चुकी हैं, कौमी असम्बली है, सेनेट का इदारा है, यहाँ पर भी अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करनी चाहिए कि जी हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। और यकीनन जो कानूनी फोरम्स हैं उनके ऊपर भी इनका अजाला की काफ़ी हद तक जो है उम्मीद है और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर भी उम्मीद है कि इनकी आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन अगर आप इसी तरह सिर्फ एक पॉपुलर बयानियाँ बनाने के लिए आप सियासत करते रहेंगे कि जिससे मुल्क को, कौम का तो कोई भला नहीं होना, लेकिन एक जो तयशुदा पुलिया है, हम अपने पहले भी वीलॉग्स में कह चुके हैं कि जिस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा वहाँ पे माशी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। 2014 के अंदर धरनों में आप देख लें कि खान साहब ने 126 दिन के धरने दिए, तो उस दौरान चीन जैसे जो हब है, डियो है इकानमी पूरी दुनिया के अंदर, उसके सदर का दौरा मौखर हुआ था और फिर बाद में मेरे ख्याल में कभी हुआ ही नहीं है वो दौरा। तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान था। क्यों कि अगर दौरा होता तो बहुत सारे मुआहदे होते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, बहुत कुछ दे के जाता है इस तरह का जो बड़े मुल्क का सदर आता है, लेकिन बहरहाल वो नुकसान हुआ। तो अब भी अगर इंतशार की सियासत रही और फिर उसके बाद आप ये देखें कि 2022 से जब PDM की गवर्नमेंट आई है 16 माह के लिए, तो खान साहब ने हर दूसरे दिन एक जलसा किया है, 100 से ज़्यादा जलसे किए हैं। अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? पॉपुलर सियासत आपने कर ली ना, ओके हो गया, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की इकानमी जो है ना वो रह गई। दूसरा बयानिया की आप ये देखें कि आपने कहा कि जी सदर के इलेक्शन को आप पोस्टपोन कर दें जब तक के मखसूस जो तरजीही नशिस्तें हैं वो मुकम्मल नहीं हो जाती, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है सदर मुल्कत के इलेक्शन के लिए वो मुकम्मल नहीं है। अच्छा, आपकी दरख्वास्त जो है वो रद्द कर दी गई, लेकिन जब नतीजा आया तो क्या हुआ कि 411 और 181 वोट, यानी इतना बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर कि आपका बयानिया पूरे का पूरा पिट के रह गया। अगले कहते हैं कि जनाब अगर आपकी तरजीह नशिस्तें आपको मिल भी जाए ख्वातीन और अक़लियत की कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर, तो उसके बाद भी आप कितना फ़र्क कवर कर सकेंगे? ठीक है, तो ये एक जो है ना ये बयानिया आपका पिट गया। सेकंड, ये मैं आपको
इंतशार का, मज़ामत का नहीं मैं कह रहा, मज़ामत एक और चीज़ होती है कि आप निज़ाम से मज़ामत करें। आप जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो अगर कोई भी गलत इक़दाम करती है तो उसकी ऊपर मस्बत अंदाज में तनकीद करें। जो मुल्क कौम के खिलाफ अगर कोई चीज़ जारी है तो आप उसे हाईलाइट करें, ये मज़ामत है। लेकिन ये बात जो है ना, ये इंतशार की सियासत है। और एक क्या है कि आपने बाकायदा, एक होता है कि जनाब नहीं यार ये मनफी प्रोपोगंडा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपने बाकायदा IMF को इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर तहरीक इंसाफ ने ख़त लिख दिया कि जब जनाब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ये वो, इनको यानी माली मामलत ना की जाए। नतीजा क्या निकला कि IMF ने बिल्कुल कोरा सा जवाब दिया कि जी हम माशी मामला देखते हैं, सियासी नहीं। क्या हुआ? पिट गया ये बयानिया भी। अच्छा, उसके बाद अब आपने कहा जी हमारा नाम ना आए, लेकिन वो क्या कहते हैं, मजमून बता देते हैं कि भाईजान क्या है। तो अब यूरोपियन यूनियन को जो एक नया बयानिया बनाया जा रहा है कि जनाब बानी PTI जो है वो जेल के अंदर है, उनके साथ बड़ा गैर इंसानी सलूक हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, फलां फलां फलां। तो लिहाजा GST+ जो स्टेटस है पाकिस्तान का वो ख़त्म किया जाए। ये उससे भी बड़ा वार जो है ना वो पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के ऊपर, ये गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, ये अटैक ये पाकिस्तान के खिलाफ है, मुल्क दुश्मनी है सीधी। इसलिए कि मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि अगर GST+ स्टेटस पाकिस्तान का ख़त्म कर दिया जाता है तो बहुत सारे ऐसे जो मराद पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के हवाले से मिली हैं वो ख़त्म हो जाएगी। और उनके अंदर वो सारे के सारे जो एक्सपोर्टर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो कोई सिटिंग गवर्नमेंट के तो हामी नहीं है। उनमें हो सकता है बहुत सारे तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे हों जिनकी किसी के साथ भी सियासी वाबस्तगियाँ ना हो, बल्कि वो सीधे बिजनेसमैन हैं और वो कारोबार कर रहे हैं, उनका जो टैक्स आ रहा है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जा रहा है। तो ये इस तरह की जो हरकतें हैं या इस तरह का जो बयानिया है, ये किसी तौर के ऊपर भी पाकिस्तान के और मुल्क और कौम के जो खास तौर पे कहना चाहिए मुफाद है ना, उसमें नहीं है। लिहाजा बात ये आ जाती है कि बिल्कुल आप इस वक्त सड़कों की बजाय असम्बलियाँ आपके पास मौजूद हैं, कानूनी फोरम्स मौजूद हैं। फिर एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो भी नई गवर्नमेंट आती है ना, जिस तरह ये अभी मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट आई है, तो ये क्या करती है कि अगर जो मुश्किल फैसले हैं ना वो शुरू के 3-3.5 साल कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि 5 साल का टर्नओवर है, तो 3-3.5 साल तक मुश्किल तरीन फैसले जो हैं वो कर दें। उससे क्या होगा कि अवाम के अंदर जो एक अनपॉपुलर फैसले ना, उनकी वजह से अगर सियासी मकबूलियत कम भी होगी तो ठीक है, अगले 1.5 साल अवाम को रिलीफ दे के तो वो जो उनकी मुश्किल फैसलों की कमी है ना वो पूरी कर दी जाएगी। तो इसी तरह हिज़्ब इख्तिलाफ भी तो ना, अपोजिशन भी जो है तो वो भी तो ये कर सकती है ना कि 3-3.5 साल तक आप मस्बत तनकीद करते रहें, हल्की फुल्की ठीक है, जो सियासत का हिस्सा है वो सारा कुछ चलता है उसके अंदर, लेकिन असल आपको जो है वो आगे जब इलेक्शन करीब आए, 1.5 साल रह जाए, तो फिर आप उसका माहौल बना लें। लेकिन कम से कम इन 3-3.5 सालों के अंदर तो मुल्क को जो है वो आगे चलने दिया जाए। थर्ड आपको ये बताऊं कि इस निज़ाम को चलाने के लिए मुस्लिम लीग नवाज जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो किस हद तक जा सकती है कि उन्होंने वज़ीर ख़जाना एक ऐसे शख्स को कबूल किया जिसका मुस्लिम लीग नवाज से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। और मैं पहले भी अपने वीलाग में कहता रहा हूँ कि इस निज़ाम को जो लाए हैं वो इसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन शर्त अव्वल ये है कि ये निज़ाम डिलीवर करे। डिलीवर अगर नहीं करेगा तो ज़ाहिर है फिर उसकी तो कोई गारंटी नहीं हो सकती। एक और चीज़, अगर फ़र्ज़ कर लें इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ सड़कों पर ही आती है, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बताऊं, अली अमीन गंडापुर साहब आए तो कितनी वो मतलब बढ़के सड़के वो सारा जो उनका स्टाइल है कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ तो अंदर खाते हुए है ना। फिर क्या हुआ कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाते हैं पेशावर, तो वो एज ए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा उनको प्रोटोकॉल नहीं देते, बिल्कुल बाइकाट करते हैं, लेकिन फिर खुद चल के इस्लामाबाद आए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। अब तहरीक इंसाफ का वर्कर उसको अच्छा समझे या ना समझे, लेकिन वो आए हैं इसलिए कि जो भी है अंदर उनकी कुछ मजबूरी होगी ना कि वो आए हैं कि भाईजान जाओ आप, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर तहरीक इंसाफ अब भी सड़कों पे आने की पॉलिसी बरकरार रखती है और सड़कों पे अगर दींगा मुश्ती करती है और एजिटेशन सड़कों के ऊपर लेकर आती है, तो फिर ये याद रख लें कि मरीम नवाज हार्ड लाइनर है मुस्लिम लीग नवाज की, वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है। और उसके बाद जो आपको पूरा निगरान गवर्नमेंट के अंदर हुआ ना, मोहसिन नकवी साहब का पंजाब के जो निगरान चीफ मिनिस्टर थे, तो वो वजीर दाखिला आए हैं, ठीक है जी। ये दोनों हार्ड लाइनर हैं। तो उसके बाद आपसे किस तरीके से निपटा जाएगा,
अब ये कोई राज की बात नहीं रही। और यही आप देख लें कि आपका एक और बयानिया किस तरीके से पिटा है कि आपने कहा कि जी वो बड़ा मतलब पुराना बयानिया ना, खान साहब भी जब जाते थे अदालत में तो ये ही चीज़ कहते थे, मेरी जान को खतरा है, जैसा मुझे जेल में इन्होंने डाल के मुझे कत्ल करने का इरादा है, तो हो जाती थी। लेकिन अब जब ये बयानिया तरीके इंसाफ ने अपनाया तो उन्होंने पाबंदी लगा दी, इसलिए कि ये ना 2022 है और ना ये 2014 है। लिहाजा इस तरह के जो बयानिए हैं उनसे गुरेज करें, सीधी सीधी सियासत करें और मुल्क और कौम के मुफाद में सियासत करें, ताकि मुल्क और कौम का भी भला हो और आपका भी भला हो। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।